गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले दोनों लेक्चर्स में एवरेज फिक्स कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट को पढ़ा था। जो एवरेज फिक्स कास्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसको क्या करते थे, जब भी एवरेज फिक्स कास्ट को लिया जाता था तो हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उसमें कैसे निकालते थे कि अगर एवरेज फिक्स्ड कास्ट को निकालना होता था तो एक ही जगह हम क्या कर देते थे, टी टोटल फिक्स्ड कास्ट को क्वांटिटी से आउटपुट, यानी आउटपुट जो था हमारे पास या क्वांटिटी ऑफ आउटपुट था उससे क्या कर देते थे, इसको डिवाइड कर देते थे तो हमें एएफसी निकल आता था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या निकालना, एवीसी। तो एबीसी जब निकालते थे एक ही जगह क्या ले लेते थे, टी वी सी कर देते थे और उसको फिर हम लोग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देते थे तो हमें एबीसी और एफसी निकाल आता था। हम लोग जो एवरेज टोटल कास्ट या एवरेज कास्ट निकालने जा रहे हैं तो इसको निकालने से पहले हमें दो तीन चीज़ें जो पिछली हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। दो तीन चीज़ें पिछली से मेरा मतलब क्या है, जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय हम लोग देखते थे कि क्या होता था कि वहाँ पर हमारे पास जो टोटल कास्ट था तो टोटल कास्ट को निकालने का कॉन्सेप्ट क्या था, टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट, इन दोनों को सम कर देते थे तो टोटल कास्ट निकल आता था। इसी तरह अगर हमें ये निकालना है इस समय AC, तो AC भी निकालने में हमें क्या करना पड़ेगा, AC इक्वल टू क्या होगा, AFC प्लस AVC। AFC और ABC को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो इनको जोड़ेंगे तो बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट में हम लोग आते हैं और उसी के बेस से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसको जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होगी। तो एवरेज टोटल कास्ट या एवरेज कास्ट, इसको दो नामों से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ATC भी बोला जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, AC भी बोलते हैं, लेकिन जनरली मैं इस चैप्टर में AC नाम से ही इसको ज़्यादातर इंडिकेट करूँगा। तो AC निकालने का फार्मूला बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे आएगा कि AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू एक ही जगह क्या ले लेंगे, TC डिवाइड बाई क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पर देख रहे हैं फार्मूला पहले से भी लिखा हुआ था, AC इक्वल टू TC डिवाइड बाई क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो AC इक्वल टू एवरेज कास्ट होता है, TC इक्वल टू टोटल कास्ट होता है और की क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ। तो एवरेज कास्ट इज आल्सो डिफाइंड एज द सम ऑफ एवरेज फिक्स कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट, मतलब AC इक्वल टू AFC प्लस AVC। तो ये AC निकालने का फार्मूला है। तो इस तरह से हम भी इसको निकाल सकते हैं। फिर इसको हम लोग एक एवरेज कास्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ था उस कॉन्सेप्ट को एक बार देखते हैं कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसमें देखा हुआ था। तो एक बार फिर से हम लोग वो दोनों डायग्राम बना करके देख लेते हैं। एक डायग्राम हम लोगों ने बनाया था किसका, AFC का। तो AFC का जब डायग्राम बना रहे थे तो सबको अगर अच्छे से याद हो तो AFC का डायग्राम कैसे हम लोगों ने बनाया था, ये AFC ऊपर से नीचे की तरफ आती है और लगातार डाउनवर्ड स्लोप होती हुई जाती है। उसी तरह हम लोगों ने किसका बनाया था, ABC का। ABC का डायग्राम कैसा था, यू शेप्ड डायग्राम था। कैसा था, यू शेप्ड डायग्राम था। इस तरह का ये डायग्राम हमने बनाया था। इन दोनों डायग्राम में आप देख रहे हो कि एवरेज कास्ट आल्सो कहता है ABC जैसे होती थी उसी तरह एवरेज कास्ट आल्सो इनिशियली फॉल्स, पहले क्या होती है, फॉल होगी, जैसे ABC हो रही, अभी AC तो बाद में बना के देखेंगे। वंस द आउटपुट राइजेज टिल द ऑप्टिमम लेवल, जब तक आउटपुट क्या होता है ऑप्टिमम लेवल तक नहीं पहुंचता तो उसके बाद ये क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है राइज करना। तो ये किस तरह का शेप बना रही, यू शेप बना रही। तो ये यू शेप क्यों बना रही है और किस तरह से, तो क्योंकि ये AFC और ABC का मतलब ABC और AFC को सम कर दें तो क्या बन जाता है, AC बन जाता है। तो ये टेबल से हम लोग इसको जानने की भी कोशिश करते हैं। तो पहला तो 0 जब रहता है तो कुछ रहता नहीं, फिर 12, AFC कितना है 12 और ABC कितना है 6, दोनों को सम किया तो कितना हो जाएगा 18। तो AC कितना हो गया 18। ऐसे 6 और 5 को सम कर देंगे तो AC कितना हो जाएगा 11 AC आ जाएगा।
ऐसे 5 और 4 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह 6 और 3 को कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और लास्ट में 7 और 2.4 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.4। तो ये क्या आ जाएगा, 9.4। तो यहाँ पर हम लोग लगातार क्या देख रहे हैं, AFC लगातार डाउनवर्ड हो रहा है, लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, कभी भी इंक्रीज नहीं होता। AC क्या हुआ है, फर्स्ट तो AC डिक्रीज हुआ है, फिर इन दोनों की सिचुएशन में क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। और उसके बाद यहाँ से लेकर यानी कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट के बीच में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। सेकंड और थर्ड के बीच में कांस्टेंट रहा है, और थर्ड से लेकर फिफ्थ तक लगातार ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि थर्ड से अगर फिफ्थ तक हम लोग ले लें तो ये लगातार क्या करता चला जा रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है। इसका मतलब इसके 3 फेज बन रहे हैं। इसी तरह AC को हम लोग देखेंगे। AC में पहला जो फेज है वो जब AC क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, तो ये भी डिक्रीज कर रहा था। जब ये कांस्टेंट हुआ तो ये उससे ज़्यादा देर तक कांस्टेंट सिचुएशन में रहा। उसके बाद जब ये इंक्रीज होने लगा तो ये भी धीरे से इंक्रीज, लेकिन इंक्रीजिंग रेट इसका ज़्यादा है और इसका इंक्रीजिंग रेट क्या है, कम है। तो इस तरह से हम इसको देख रहे हैं कि किस तरह इसका इंक्रीजिंग रेट कम और ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग रेट जो हमारे पास आया है, तो हम लोग इसको एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। इसको AC को, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन हमारे पास Y लाइन है। तो Y लाइन जब हम इसको देखेंगे तो Y लाइन किस तरह से आएगा, इसको Y लाइन को हम लोग बना लेते हैं। थोड़ा सा मिट गई है तो Y लाइन कहाँ से आएगी, इन दोनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो लाइन हमारे सामने आई है ये कौन सी लाइन है, Y लाइन है। तो इसको Y लाइन लिख लेते हैं। ये क्या है, इसको X एक्सिस के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग X, और यहाँ पर ये क्या है, O है। तो सबसे पहले हम इसको अगर किसको बनाएंगे, AC को बना के देखते हैं। AC क्या होगा, पहले डाउनवर्ड स्लोप करेगा, डाउनवर्ड स्लोप करने के बाद ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड स्लोप करना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, AC। तो AC पहले ही मैंने बताया कि किस तरह का होता है, U शेप होता है। अब तीनों को मैं एक ही डायग्राम में अगर लेकर के बनाने की कोशिश करूं, तीनों को एक डायग्राम में बनाने का मतलब क्या है कि AC, ABC एंड AFC को, अब इनके रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो अभी हमने बनाया था कि अगर यहाँ से इसको बनाते हुए हम लोग इस तरह से आए तो ये क्या हो जाएगा, AFC हो जाएगा। इसी तरह जो ABC इस तरह से बनेगा, ये U शेप्ड रहेगा, और AC जो है वो भी U शेप्ड ही रहेगा और इस तरह से बनेगा, ये AC होगा। तो ये तीनों में क्या देख रहे हैं कि AFC का लगातार डिक्रीज होगा, AC हमेशा AFC से एबव से स्टार्ट होगा, क्योंकि AC क्या होता है, सम ऑफ ABC एंड AFC, और ये भी U शेप्ड रहेगा। ABC ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ABC AFC के नीचे से स्टार्ट होता है, और फिर इन दोनों का जो गैप है वो लगातार डिक्रीज होता जाता है। इन दोनों का गैप का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ देखिए गैप ज़्यादा था, फिर ये गैप आया, फिर कम हो गया और कम हो गया, और ये आगे और कम होगा। तो ये गैप कम क्यों हो रहा, क्योंकि AFC, ये जो AC है वो किसका सम है, ABC एंड AFC का, और AFC कंटिन्यूअस फॉल कर रही, तो कंटिन्यूअस फॉल होने के कारण ही इनके बीच का जो डिफरेंस है वो लगातार डिक्रीज होता चला जाता है। तो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसका कॉन्सेप्ट है, AC का। अब हम लोग इसके होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क अभी हमने पीछे डायग्राम बनाया तो उसी के बेस में कि कैन AC एंड ABC कैन टच टू ईच अदर, तो आपको आंसर उससे बताना है। वाई इज एवरेज टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एज आउटपुट इंक्रीजेज। ये सब डायग्राम बनाकर आपको इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करके इसको आपको बताना है। ओके, थैंक यू।